कर लेते तब तक भूल भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ये सच है कि वो सच है कि वो सच है कि वो सच है। इतना की स्थिति सवाल नहीं है जब गुरु शरीर मौजूद और कहते हैं कि मैं तुम्हारे भ्रम का निवारण करूंगा, तो मौज से निवारण भी होता है। लेकिन स्वामी जी महाराज की शारीरिक अनुपस्थिति हमारे अंदर सोए हुए संशय को फिर भड़का देती है और तमाम तरह की विसंगतियां आकर के ऐसे मूर्त रूप लेकर के जैसे प्रेत खड़ा हो जाता है, ऐसे भ्रम पैदा करने के लिए खड़ा हो जाता है। अब क्या करें और इन परिस्थितियों में हम कैसे आगे चलें? जब तक भूल और भ्रम का निवारण नहीं होगा, संशय खत्म नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि संशय आत्मा विनश्य। अगर संशय करोगे तो आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाएगी। विनाश का रास्ता क्या है? ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये विनाश का रास्ता है। कहां तक आत्मा में संशय बना हुआ है। तो अब ये संशय कैसे जाएगा, ये भ्रम कैसे जाएगा? स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, देखो मैंने तो इतना सत्संग सुना दिया है कि तुम्हारे भेजे में समाने वाला नहीं है, लेकिन जब जैसी जरूरत महसूस होगी तो मालिक की मौत से वो शब्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमने कहा इतना बड़ा आशीर्वाद, जिस रोग की वजह से कर्ण मारा गया, परशुराम ने सीधे जो है बद्दुआ दी, श्राप दिया कि जिस विद्या बुद्धि को पाने के लिए तुमने मेरे साथ छल किया, विषम परिस्थिति में जब तुम याद करोगे तो शब्द तेरे काम नहीं आएगा। ये श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है। और जिस समय ये तो दिखाया जाता, आर्ट एक पेश किया जाता है। आर्ट क्या उसका चक्का फंसता है और कैसे पार करो और फिर कैसे इसी में सिर काट दिया जाता है। ये आर्ट है और इस आर्ट से जगत के जीवों को समझाने का भरपूर प्रयास किया गया। आर्ट कौन लाया हमारे बीच? भाई जिसका देश है वही तो आर्ट लाएगा। महापुरुषों ने आख्या दी कि काल कला अनेक कीन्हे, जीव कारण ठाट हो, वेद शास्त्र पुराण स्मृति अंतरों के बाट हो। आप तन धरि प्रकट रहे के, आप सिफत कीन्हे, नाना गुण मन कर्म कीने जीव बंधन बांधे। हे जगत के जीवो, ये देश किसका है और कौन मालिक है? ये भूल भ्रम तो बाद में मिटेगा, लेकिन ऊपर से क्या हुआ कि काल आया। अब काल कौन आया? काल और दयाल दो पद। दयाल क्या है कि सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। दयाल पद जब आता है तो केवल भक्तों के हित के लिए। जो भक्त हैं, जिनके अंदर भक्ति का भाव है, जिनके अंदर भक्ति का अंकुर है, वो भक्ति के रास्ते पर बढ़ चले हैं, जिन्हें कदम बढ़ा दिया, जिसके अंदर सोच पैदा हो गई, वो भक्त है।
स्वामी जी महाराज ने कहा जीवन की आखिरी श्वास में भी अगर संकल्प ले लिया कि मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा तो भी संभाल हो जाएगी। अब सोचिए, भक्ति की शुरुआत वहां बता रहे हैं कि वहां से भी हो जाएगी कि अगर जीवन की आखिरी श्वास पर भी आपने संकल्प ले लिया कि हे मेरे मालिक, मेरा बुद्धि बल काम नहीं कर रहा है, लूटने वालों की तादाद लंबी होती है, ऐसे में मेरा संयम जो है टूट रहा है कि आगे क्या होगा मालिक, आगे आप संभालना, लेकिन मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं आज से बुरा काम नहीं करूंगा। वो आखिरी श्वास रही तब भी आपकी संभाल हो जाएगी और मनुष्य शरीर मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और बैराट दिन रात ये प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझको मनुष्य शरीर आप दे दो। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। ये कहे इतनी आसानी से मनुष्य शरीर मिल जाए, इसलिए कि 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हुए जो रूहें आ रही हैं, जरा भी फासला कम नहीं है। लगातार वो सिस्टम, वो सर्कुलर, वो मैनुअल लगातार जारी है। भीड़ तो वैसे लगी है और बीच में तुम आकर के मनुष्य शरीर में, ये कैसे होगा? लेकिन महात्मा महापुरुष की शक्ति क्या चीज होती है? जिस पेड़ का की डाल को तोड़ करके दातून कर लिया, जिस पेड़ के फल को खा लिया, जिस पेड़ की छाया में बैठ गए, जिस कुएं का पानी पी लिया और जिसके घर पहुंच गए और जहां जो उपहार दिया, जो दान दया दी, जो विचार और व्यवहार दिया, उसकी वजह से जाने कितनी रूहों को मनुष्य शरीर मिल जाता है। अतीत के इतिहास को आप देखिए और वर्तमान में देखिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर इस मंदिर की मुड़ेर से देखो, मुड़ेर को, और उस मुड़ेर पर आकर के अगर पंछी भी बैठ गया तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, चारों हैं, निरंजन, ओम, रारंग, सोहम, चारों मिल करके भी मनुष्य शरीर नहीं दे पा रहे हैं। और महापुरुष का एक शब्द कि मंदिर के बुनेर पर बैठ करके अगर चिड़िया भी आके बैठ गई तो उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगी। ये क्या है? जरा सोचने की जरूरत ये है, महापुरुष का क्या पावर है और उनका क्या पावर है। तो दोनों शक्तियों के बारे में समझिए। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो शक्ति जो आती है वो केवल भक्तों के हित के लिए। ये ऊपर वाला पंखा चला दीजिए। वो शक्ति केवल भक्तों के हित के लिए आती है। भक्त कौन है? कि गुरु को सिर पर रखिए और चलिए आज्ञा मान। गुरु को सिर पर रखा और आज्ञा के साए में वो चल पड़ा। प्रेमियों ने चारों तरफ सुना दिया, जिनको सुनाया गया, जिन्होंने सुना वो अलग, और जैसे सबने सुनाया वैसे मैंने खुद भी सुनाया। और सीधे जो यहाँ से तमाम दौरा करने के बीच रूहें मिलती हैं, हमने सीधे दावे के साथ कहा, अगर तुमको दम देखना हो, महात्मा महापुरुष के अस्तित्व को जानना चाहते हो, उनकी दया मोर लहर को जानना चाहते हो और उनके वाणी विचार और व्यवहार के आशीर्वाद को पाना चाहते हो, तो इस मंदिर के मुड़ेर पर जाकर के बैठ जाओ। देखो मनुष्य शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आप समझ लीजिए। वो भी सुन के हस्तक दो। हमारा धर्म क्या है? मुंह खोल देना और सुना देना।
लेकिन जाएगा वो, कौन जाएगा? इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार कीजिए कि जा पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन जाएगा। जिस पर आदि करता की दया होती है वो अमृत पीने के रास्ते पर आगे बढ़ता है, बाकी कोई दूसरा बढ़ने वाला नहीं है। गौर के साथ समझिए। तो आदेश की राह पर अगर जीव बढ़ चला उसको कहते हैं भक्त। भक्त उसको कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर ता दास को तीन लोग डरनाए। गुरु को हमेशा सिर पर रखा और आज्ञा में चल रहा है, आज्ञा में बढ़ रहा है, तो तीन लोग डरना है। तीन लोग का खौफ उसके दिल और दिमाग से निकल जाता है। तीन लोग क्या है? ये पिंड, जिस शरीर में आप बैठे हुए हो, ये पिंड लोग, ऊपर अंड लोग, वहाँ की शरीर दूसरी है, और ब्रह्मांड लोग, उसके ऊपर तो दयाल देश है। वहाँ तो कोई खौफ की बात ही नहीं, कोई वहाँ तकलीफ की बात ही नहीं, पीड़ा परेशानी की कोई बात ही नहीं। हे प्रेमी भाई बहनों, परम दयाल की शक्ति जब जमीन पर आती है तो अपना जलवा ऐसे दिखाती है। आप उसको छोटे रूप में देखें, बड़े रूप में देखें, या आड़ा तिरछा देखें, या उनमें कमी या ऐब देखें, या ऊंचे हैं या नीचे हैं, बोलने का क्या स्तर है ये देखें, लेकिन उनकी वाणी में वो दम है कि जो दम इन सारे लोगों में नहीं है, सारे लोगों में नहीं है। पहली बात तो महाकाल पुरुष के चाहने के बावजूद भी मनुष्य शरीर आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। सतपुरुष जी महाराज अलख आगम मालिक की मौज है, और मालिक की मौज जिस जीव पर होगी वो उस रास्ते पर बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब कि बिना मौज झूले नहीं पाता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। जिस मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो कोई पंछी मंदिर के गुड़ेर पर आकर के बैठेगा तो आपकी मौज से, मालिक की मौज। और जब मालिक की मौज हो गई तो मनुष्य शरीर मिलना है। बड़े गौर के साथ समझिए, ये है परम पवित्र आत्माओं की जमीन पर आने पर यह कला होती है। और फिर यहीं से रास्ता मिल जाता है, सत्संग मिला, वचन मिला, बोध मिला, और बोध के रास्ते पर जीव चला, नामदान की दात मिली, नाम मिला, शब्द मिला, कमाई होने लगी, दृश्य का दर्शन हुआ, और अंतर में सूरत आने जाने लगी। यह है क्षण का रास्ता। और काल का रास्ता क्या है? साफ कह दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब वह आता है। उसको क्या कहते हैं? काल। उसको काल कहते हैं। और क्या धर्म है? कि सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। सज्जन कौन है? जो सतजन है वो सज्जन है, जो सतजन है वो भी सज्जन है। सतजन कौन है? वो हैं जो सत शब्द से जुड़ गए, देखने में साधारण सा प्रतीत हो रहे हैं लेकिन वो सज्जन है। और एक सज्जन वो होते हैं कि मान जाते कि भाई झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो। उनकी रक्षा करना उनका काम है, और दुष्टों का विनाश करना उनका काम है। महात्मा महापुरुषों की केवल एक काम, भक्तन हित, वो भक्तों के हित के लिए आते हैं। कोई नहीं देखते कि ये गोरा है या काला है, ये काल है या दयाल है, यहाँ का है वहाँ का है, कैसा है, काना है, कौड़ी है, लूला है, लंगड़ है, बहरा अपाई, ये नहीं देखते। कहते हैं अगर भक्त है
तो फिर उसका काम मंगलमय होगा। और काल क्या कहता है, सीधे साफ कहते हैं कि अगर आप सज्जनता से भरे हुए काम को करोगे तो उमा राम कई यही बड़ाई, मंद करती जो कहीं भलाई। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज हम सब से कह रहे हैं, जगत के जीवों को ज्ञान दे रहे हैं कि राम की ये बड़ाई है, उनका बड़प्पन है कि अगर सब जनता से भरा काम करोगे, सब काम करोगे, नियम नीति के अनुकूल काम करोगे, तो अगर कोई बुराई आ रही है, कोई आपदा आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। बाकी दुष्टों का विनाश हो जाएगा। अब दुष्टों का विनाश प्रकृति करती है, या अपने तौर तरीके से जाते हैं, या किन्हीं कारणों बस जाते हैं, ये चोला छूट जाता है, उसके बाद क्या होता है, 4 खान 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। अच्छा, कहाँ गए, किधर गए, इन चारों को खबर नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, ये लीला बहुत दूर तक है और ये समझ से परे का विषय है कि वो देख भी नहीं पाते कि सूरतें कैसे आ रही हैं और सूरतें कैसे जाती, और इन सूरतों का प्रबंध कौन कर रहा है। लेकिन ऐसा करने वाले उनको क्या सजा मिली कि तुम इस संसार से जा नहीं सकते। जो धर्म की स्थापना करने के लिए है, इसीलिए कि उनके आने का लक्ष्य ही कुछ और था, धर्म की स्थापना करना और दुष्टों का विनाश करना। ये तो नाटक था, एक नाटक था, एक कला थी, और उस कला को उन्होंने करके दिखाया। लेकिन उनका मूल मकसद था कि आप जब अच्छा काम करोगे, नेक काम करोगे, तो लोग आपकी पूजा करने लगेंगे। और पूजा करने का सिला इतना लंबा चला कि जब से धरती बड़ी है और तब से लेकर के आज तक कितने लोगों की पूजा और कितने लोगों की आराधना देश और विश्व के लोग कर रहे हैं, ये कहन सुनन से न्यारा विषय है। हे प्रेमी भाई बहनों, अब इस आश्चर्यजनक संसार में मैं परमार्थियों के बीच बैठा हूँ। आपको भी हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा सावधानी के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़िए। यही से शुरुआत होती है कि गुरु माथे से उतरे। गुरु को आपने सिर से अगर उतार दिया, उतरे या अपनी मर्जी से उतर गया, गुरु माथे से उतरे, नाम भी हूं ना होए, नाम से वंचित हो जाएगा, ताको काल घसीटी है रोक सके ना होए। अगर गुरु को माथे से उतार दिया, उतर गए, नाम से वंचित हो जाओगे, और ताको काल घसीटी है, उसको काल घसीटेगा, कोई रोकने वाला नहीं। अब सोचने की बात तो यह है कि वो तो अपने आप जा रहे हैं, जो उन्होंने खंदक खोद दी है, जो रास्ता निकाल दिया है कि ऐसा करो, इनको पूजो, उनको पूजो, और तीर्थ और मूर्त में जाओ, और ऐसे करोगे ऐसे पाप जाएगा। इससे पाप जाता है जब सीधे कानून में उसका बना हुआ है कि आप अच्छा करोगे तो अलग रखा जाएगा और बुरा करोगे तो अलग रखा जाएगा। दोनों भोगना होगा, दोनों ही भोगना होगा। आप उससे पाप पुण्य दोनों जब नासे तब पावे ममपुर में बासे। पाप और पुण्य दोनों जब जला के राख कर दोगे तब मेरे पास। अब मालूम किसी को कुछ नहीं, ये सोच रहे हैं कि अब तक मैं पाप करता रहा, अब पुण्य कर्म शुरू कर दिया तो हो सकता है पाप खत्म। ऐसा नहीं होता है। हे भाई बहनों, जरा इन विषयों पर विचार कीजिए। जो उनने रास्ता तैयार किया उनका लक्ष्य ही दूसरे, जीव को फंसाने के लिए उद्यम किया गया कि जीव को फांसो, जीव को रोको, जीव जो है अपने घर में जाने न पाए। उनका लक्ष्य दूसरी हो गया। ये तो एक ड्रामा था कि दुष्टों का विनाश करना है और सज्जनों की रक्षा करनी है। उनका लक्ष्य क्या था कि ऐसी खंदक खोद दो, ऐसा रास्ता निकाल दो, ऐसा उपाय लोगों के सामने रख दो कि वो उनके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे
बाबा जय गुरुदेव के पुजारी, संत मत के पुजारी, और तब तक घर में अब नई नई बहुएं आने लगी। तो कहती हैं कि देखो, इससे तो अच्छा ब्रह्मा की पूजा करते। ब्रह्मा की अगर पूजा करते तो सुंदर सुंदर बच्चे घर में पैदा होते और कोई तकलीफ न होती, कोई टकराव न होता, और आप पर कृपा करते हो, सुंदर सुंदर बच्चों को ला करके आपके घर में पैदा कर देते। हाँ भाई, बहू बात तो बहुत सही कह रही है कि ब्रह्मा जी का ही वो स्थान है जहाँ से ये खेल होता है। अगर ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो रामकृष्ण जैसे या भक्त जीव आ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कह रही है। अच्छा, एक काम करो कि ब्रह्मा के नाम पर थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा दिया करो। भाई, बहू अगर बात कह रही है तो इसकी बात को भी उलटिए मत। ये भी घर का ही जीव है, घर का प्राणी है, इसके नाम पर एक लोटा जल चढ़ा दिया कीजिए। तब तक दूसरी बहू कहती है, ये बताइए पिताजी, ब्रह्मा मान लो अच्छा बच्चा ला देंगे और घर में रोटी ही नहीं होगी, घर में लक्ष्मी ही नहीं होगी, और लोग भीख मांगेंगे, तो विद्वान को भी भीख मांगते हुए और बड़े बड़े राजा महाराजा अवतारी सत्यों को भीख मांगते हुए और इस तरह जीवन गुजारते हुए भीख की चीज पर बसर करते हुए लोगों ने देखा है। और हमारे स्वामी महाराज ने खुद कहा कि गरीब ही गरीब को मदद देता है। किसी अमीर ने गरीब को मदद न दी है और ना ही देगा। उसके बाद बताया कि भगवान राम गरीब थे, कृष्ण गरीब थे, ईसा मूसा गरीब थे, इनको गरीबी का अध्ययन था। जगत के जीवों को भी एक फार्मूला दे करके गए कि गरीब ही गरीब को मदद देता है। उन्होंने आदर्श परंपराओं को भी आपके सामने रखा और क्या करने का क्या नुकसान होता वो भी आपके सामने रखा, लेकिन स्वयं उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा आना असली मकसद क्या है। जगत के जीवों के बीच बता दिया गया कि यदा यदा ही धर्मस्य। 650 वर्षों से ये कहना शुरू हुआ कि काल कला अनेक की है, जीव कारण ठाट हो, और जब उन्होंने कला करके दिखा दिया तो वेद शास्त्र पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो। यही वेद, यही शास्त्र, यही पुराण और स्मृतियां आपके रास्तों को रोक देगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप तन धर प्रकट होके आप सिफत ही नहीं हो। कहा वो मनुष्य शरीर में आए तो उन्होंने थोड़ी सिफत दिखा दी, सिफत कोई कला दिखा दी। देखो ये कर दिया, ये चमत्कार दिया, बात थोड़ी सी, और बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते लंबा कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा जहाँ से बात चली वहाँ तो थोड़ी सी, और आगे बढ़ी तो और विशाल लूँ, और आगे बढ़ी तो और विशाल लूँ, और अंत में पहुँचते पहुँचते बात ने अपना रुख ही बदल दिया। हे भाई बहनों, इतना बतंगड़ खड़ा कर दिया गया कि अब जीव का कल्याण कैसे होगा, उस सत्य दिशा में जाने की इच्छा ही लोगों की डूब गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में महात्मा महापुरुष का आना जारी हुआ, और जब आना जारी हुआ उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम अचिंत हुए रहो प्यारी, तुम्हारी चिंता मैं कंधारी। तुम चिंता मुक्त होकर के रहो, तुम्हारी ही चिंता को लेकर के मैंने शरीर धारण किया। अब शरीर धारण करने का मतलब शरीर कौन धारण करता है वो तो बाद में छोड़िए, लेकिन जो शरीर धारण किया उसकी सिफत क्या है कि जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इतने ताको इतन उत। जिसको जमीन पर सदगुरु का दर्शन मिल गया उसे आसमान में भी दर्शन मिलेगा, और जिसको जमीन पर सदगुरु नहीं मिले तो आसमान में मिलने वाले नहीं। हे भाई बहनों, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज महात्मा महापुरुष निर्देश देते हैं कि गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं तो घट ताला छिन्न में खुल जाए। गुरु ही कुंजी है। गुरु का जो रूप देख रहे हो,
जो शोभा देख चुके हो, और दाढ़ी बाल और तमाम फोटो आप तक पहुंचाई जा रहे। क्यों? इसलिए कि यही आईना है। इस आईने से अगर आप चलते रहोगे, देखते रहो, अपनी शोभा देखते रहोगे, सावधान रहोगे, बुद्धि में सोया हुआ विवेक जगता रहेगा, आगे बढ़ोगे और लक्ष्य को प्राप्त करोगे। लेकिन जब गुरु को ही भूल जाओगे तो समझ लीजिए मामला अंधेरे में हो जाएगा। अगर आप मास्टर माइंड बनना चाहते हो तो गुरु की छवि को कभी मत भूलो। ठीक उसी तरह जैसे पटकी और निहारिए, औरन से क्या काम, सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। सर्वदा एक देवी जिसकी शादी हो गई है, उसने सिंदूर लगा दिया तो उसी को अपना पति माना। कोई घर पे आए, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब आए, कैसा हूँ आए, कहते हैं कि हमारे पति भी अभी है नहीं, कोई अव्यवस्था होगी तो आएंगे पूरा। वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते। हे भाई बहनों, ऊपर जो शक्तियाँ बैठी हुई हैं उनका स्वभाव क्या है? किसी बात को गंभीरता और गहराई के साथ समझिए, सांसत ही करे पुण्य होई पछाओ, नाथ प्रभु न कर यही स्वभाव। पहले तो वो सांसत कर देते हैं और उसी को युद्ध का दौर कहा गया। युद्ध का दौर चल रहा है। महात्माओं ने कहा कि सन्मुख दो दल आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, और टूक टूक है गिरे अवन पे लौट नहीं बह जाई। दो दल आमने सामने हैं, विकट लड़ाई होती है। आपका क्या स्तर है? आप कितने बड़े विद्वान हो और कितने बड़े त्यागी हो, कितने बड़े तपस्वी हो, कितने बड़े सत्कर्मी हो, एक तरफ रख दो। आप वृंदावन में जाके देखना, पागल बाबा का मंदिर है, कितने तल्ले का बना हुआ है। वो जज रहे हैं और अपनी पूरी संपदा, जो पेंशन मिला वो सब लगा दिया, और ऐसे साधना करते रहते थे, ऐसे बोलते रहते थे। तो देखने वाला क्या समझेगा कि क्यों आराम कर रहे हैं, ऐसे उनको लोग पागल बाबा। सोचिए, एक वक्त का जज और अपनी पूरी संपत्ति लगा दिया, और उनको लोग कहते थे कहीं जा बाबा को पैसे दे आओ, देना चाहते। अब बाबा को क्या पैसे, तो पागल की तरह पता नहीं क्या करते थे। हे भाई बहनों, इस गहरे राज को कोई जानता नहीं। उन्होंने अपने जीवन में, जीवन के आखिरी क्षणों में अपने हाथ से जो किताब लिखी, उसमें अंत में लिख दिया कि अफसोस की बात, ये आखिरी शब्द है, अफसोस की बात कि निरंजन भगवान की रंडियों ने हमको ऊपर जाने नहीं दिया। अब बताइए कितना बड़ा कलंक लग गया। आप तो रामकृष्ण के पुजारी, और आप मानते हो मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, आप तीर्थ और मूर्त मानते हो, और अपना संपूर्ण जीवन गला दिया, और वो लिख दे रहे हैं कि क्या बताएं, निरंजन भगवान के रंडियों ने तो हमको ऊपर जाने ही नहीं दिया। आप ऊपर जाओ आओ, लेकिन जाता कौन है? जरा इस बात को समझिए। एक एक बात इतनी बारीकी के साथ आपके सामने जब आऊँगा रखा जाएगा, जो अर्वचनीय है। इसके पीछे कोई कारण है। लिखा है सीधे महात्माओं ने कि सत सुरत समुझ सिहार साधो, निरख नित नैनन चले। सत्य क्या है? सुरत। सुरत माने आत्मा, सुरत माने ख्याल। ऐसे देखते हैं कि हम बैठे हुए हैं अपने कमरे में, और ये क्या पहाड़, और ये क्या उड़ रहे हैं, ये क्या सागर है, और ये कैसा खेल तमाशा, ये क्या हो रहा है। ऐसे जैसे जैसे सूरत ऊपर बुर्ज की जाती है और खेल तमाशा बदलता जाता है। तमाम तरह के दृश्य, ये नदी बह रही है और झरना बह रहा है, और आंधी आ गई है, और ये सर्प आ गए हैं, और ये देखिए मार रहा है, और वो काल बन करके आ रहा है, वो दहाड़ रहा है, वो चीख रहा है, और वो नियम नीति के खिलाफ बोल रहा है।
एक दो घटनाएं नहीं होती। यही है दो दल सन्मुख आनंद दे। दो दल सन्मुख सूरत के साथ कौन रहता है? स्वामी जी महाराज ने कहा तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मेरी आँख। इसका मतलब कि महापुरुष सर्वदा आपको देखते रहते हैं। गौर के साथ समझ लीजिए कि बच्चों का खेल नहीं है, सर्वदा इसे देखते रहते हैं। जब तक आप शरीर में रहोगे, जीवन के आखिरी क्षण तक गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए, गुरु भक्ति कैसे लोगों ने की है, यह करके आपको दिखाना होगा और गुरु के लिए जीना होगा। एक जैसे देवी कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। आप बहुत ऊंचे हो, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो और बहुत ऊंचा ज्ञान, चलो आप मेरी आत्मा के स्वामी नहीं हो। मेरी आत्मा के स्वामी मेरे स्वामी जी महाराज हैं। और जब मैं स्वामी जी महाराज को देखूंगी और रूप को देखूंगी, बाल बराबर भी अंतर हुआ तो स्वीकार नहीं, क्योंकि मैंने स्वामी जी महाराज को देखा है। और स्वामी जी महाराज के रूप को देखकर भी कहती है कि देखिए स्वामी जी महाराज से मिल तो रहे हैं, लेकिन जो रूप हमने स्वामी जी महाराज का जमीन पर देखा, इतना खूबसूरत रूप महाराज जी आपका नहीं है। कहा जी तुम नहीं जानती, वो खूबसूरत शरीर और वो प्रकाश एक समय अंत में मिलेगा, जब तक देखो। भाई बहनों, बड़े गौर के साथ समझिए, अंतर में बड़ी लीला होगी। तमाम तरह के झगड़े और तमाम तरह के फसाद ये किसके हैं? काल माया के। ये काल माया के झकोले, और ये चारों जो है अपनी जगह बैठ करके देखते रहते हैं और काउंट होता रहता है कि वाकई ये भगत। देखिए जरा भी इसके अंदर खौफ नहीं है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है और वो चाहे ऐसी शक्ति है, और जरा देर में ऐसे पकड़ा और खींच के फेंका, श्वेत शून्य में जा कर के गिरे। कौन? निरंजन भगवान। उनका नाम निरंजन भगवान नहीं, न निरंजन उनको पद प्राप्त हुआ और न ही भगवान कहे गए। लेकिन महात्मा महापुरुषों ने लिख दिया कि तीन लोक कर नाथ कहायो, तीन देव तेरो चेरा मन रे मान बदले। हे महाराज जी, आप तीन लोग के नाथ कहलाते, लेकिन 10 बाद में माया को ऐसे खा गए और तब तक ऊपर से मौज हुई, एक ने उठा के फेंक दिया। आपको मालूम है श्वेत शून्य किसको कहते हैं? कहीं किताब में भी नहीं पाओगे। श्वेत शून्य, भगवान भास्कर से बड़ा श्वेत शून्य आपको कहीं मिलने वाला नहीं। बड़े गौर के साथ समझिए। और इस भास्कर को रोशनी देने वाले, इसके ऊपर 1 करोड़ किलोमीटर पर, 1 अरब किलोमीटर पर, 15 करोड़ किलोमीटर पर तो भगवान भास्कर हैं, और 1 अरब किलोमीटर पर हैं भास्कर राव, जिनको पुच्छल तारा कहते हैं। वही सतलोक का नाका है, वही सदगुरु की दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन होता है। प्रेमी भाई बहनों, ये अगम लीला आपको मैं इशारे में कह रहा हूँ। काल और दयाल पर दोनों है सामने, दोनों सामने है। जरा सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़िए। इधर तो बहू के कहने पर लगे कहें कि ब्रह्मा के नाम पर जो है एक लोटा जल डाल दो, तो दूसरी बहू कहती है कि लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कह सकती। विष्णु रहेंगे, लक्ष्मी रहेंगे। विष्णु के साथ धर्म रहता है और लक्ष्मी के साथ मुद्रा रहती है। जब दोनों घर में रहेंगे तब आनंद आएगा। अकेले ब्रह्मा से क्या होगा, अकेले माँ। हाँ, ये बात तो उससे भी ऊंची कह रही है कि अगर विष्णु रहेंगे तो घर में लक्ष्मी रहेगी और परिवार भी निरोगी होगा और जो है धन की भी कमी नहीं होगी। कहा तो क्या किया जाए? कहने एक काम करो कि वो उस बहू को कह दो ब्रह्मा के लिए करे और तुम विष्णु के लिए किया करो, विष्णु लक्ष्मी को जल डाला करो। तीसरी कहती है
कि बाबा दोनों को आपने देख लिया। भगवान शंकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के प्रसाद से शंभु अविनाशी है। और शंभु अगर रहेंगे तो यमराज भी एक बार थरथरा के कांप जाएगा, रोग भी आने की हिम्मत नहीं लेगा, और सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मंगलमय होगा। ये तो और ऊंचे रास्ते की बात कर रही है। ऐसे ही ये जगत में इधर उधर का बहकाने और फसाद को खड़ा करने का, नचाने का, सुरतों का एक रास्ता है। सावधान हो जाओ। तब जाकर के कहा कि पथ की ओर निहारी, औरों से क्या काम। जब बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है तो इनको उनको क्यों देख रहे हो। स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा, इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे। हे प्रेमी भाई बहनों, मेरी आप सबसे विनती, महात्मा बुद्ध के जाने के कितने दिन बाद सम्राट अशोक ने कितना पैसा खर्च करके पूरे विश्व में और विश्व के कितने राष्ट्रों में इतना बड़ा स्तूप खड़ा किया, बुद्ध की मूर्ति बनाई और कितना संदेश का प्रचार किया। आपके सामने किताब ला के रखी जा रही है। क्यों रखी जा रही है? कि स्वामी जी महाराज का कोई वचन एक सुन लेते हो, कहते ये तो बहुत अच्छा। अब कोई वचन बोलने के लिए बैठ रहा है, उसको देखेंगे कि आप वचन देखेंगे, उस पर गौर करेंगे कि वचन गौर करेंगे। लगभग सभी प्रेमियों तक स्वामी जी महाराज के हाथ की किताब पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी। स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज और दादा गुरु जी महाराज के गुरु महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज व्यापारी परिवार में पैदा हुए। इतिहास जानना होगा, गरीबदास जी महाराज लिख देना या इंटरनेट पर पूछ लेना तुरंत आ जाएगा। स्वामी जी महाराज ने काशी यज्ञ में कहा था कि ये किताब महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रेमी परिवार में होना चाहिए। वो दोनों किताबें आपके पास गुरु महाराज की निज मौत से पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में कहा ये तो गुरु महाराज की तरह लगते हैं। कहें ये जो है गुरु महाराज की तरह बोलते हैं, ये गुरु महाराज कैसे इनको माने कि सफ़ेद दाढ़ी में है कि काली दाढ़ी, का उनको माने कि कपड़ा लपेटे हैं, समझ नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में अनोखे फोटो एक से एक स्वामी जी महाराज की छवि आपके घरों तक पहुंचाई जाएगी। आप जरा देखो तो। अभी मैं आपको बताऊं कि कल ही आश्रम पर गया दर्शन करने के लिए। दो ही लोग थे, हम और राजकुमार, पूरी यात्रा में ही दो ही। तो अंदर गए, सब मुझको जानते हैं, पुराने प्रेमी हैं। मैंने कहा राजकुमार एक किताब और ये फोटो दी। तो किताब लिए, फोटो लेके देख रहे हैं, कहे नहीं ये तो फलाने हैं। स्वामी जी महाराज की युवा छवि और खूब खुल करके हंसते हुए कहे ये तो फलाने हैं। इतना हमारे कान में ये सब आ गया, लेकिन मैं क्यों बोलने जाऊँ। जरा आप तदबीर सानी लगाओ। हे भाई बहनों, आपको सोते से जगाने का प्रयास है, और ऐसा प्रयास क्यों है? उसकी मौत है, जिसकी मौत के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। और जब तक मैं धरती पर रहूँगा तब तक ये क्रम और ये शिला टूटने वाला नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, जब गुरु महाराज का मंदिर बनाना तब बनाना। ये घर जो आपने बना के खड़ा किया है, ये किसका मंदिर है? ये भी तो गुरु महाराज का ही मंदिर है। शिष्य की संपदा गुरु की होती है। आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते। और मंदिर क्या है? कोई भूखा दूखा आ गया, एक गिलास पानी पिला दिया, 2 रोटी खिला दिया। और खिलाने के तरीके भी होते हैं। किसी को कुत्ते की तरह खिला रही हैं, किसी को गाय की तरह,
किसी को ब्राह्मण की तरह, यानी सबकी अपनी सोच। हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने घर को मंदिर बनाओ। अगर आपका घर मंदिर बन जाएगा तो बरकत की कहीं कोई कमी नहीं है। और अगर आपने अपना स्तर गिरा दिया तो आप जाने आपका काम है। ये किताबें जिन तक पहुंच चुकी हो सो बात तो दीगर, लेकिन जिनके पास न हो वो आप प्राप्त कर लेना। ऐसे मैं इधर से जा रहा हूँ सीधे, अभी वो नाव होते हुए सीधे सुल्तानपुर, वहाँ से जौनपुर, और जौनपुर फिर वापसी सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए और इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर कौशाम्बी, वहाँ से वापसी इसी रास्ते से होगी। कोई उपस्थिति आप नहीं दे सकते। इसलिए कहा गया कि चलते चलाते कुछ हो जाएगा। अब ऐसे में जो भी लोग आ गए, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप एक ही विषय को याद रखना कि संशय आत्मा विनश्य। अगर आप संशय करोगे तो आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाएगी। इसलिए सावधान रहना। हर क्षण आप दृश्य देखो, ये सब माया है। जैसे ये माया, ऐसे ही ऊपर भी माया है। यहाँ देख रहे माया किसको कहते हैं? माया माने आभा, प्रकाश, खूबसूरती, आकर्षण। स्वामी जी महाराज ने कहा इसका नाम है माया। स्त्री के लिए पुरुष माया, अब पुरुष के लिए स्त्री माया। मिठाई है आपके लिए मिठाई माया, और मिठाई के लिए आप माया, हलवाई के लिए आप माया। एक दूसरे को लोग चरने चौथने में लगे हुए, और अगर उसमें से सत निकल जाए तो जो बच्चा चूम रहे थे उसी बच्चे को ले जाकर के आप नदी में डाल दें। सत है, आभा है, शब्द है तो आकर्षण है। अगर सत खत्म हो गया, आभा खत्म हो गई, दया खत्म हो गई, शब्द चला गया, तो फिर आभा खत्म, उस माया का ठिकाना क्या है? अब आप समझ कर के आपने डाल दिया मिट्टी के अंदर या डाल दिया जल। हे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि स्वामी जी महाराज के वचन को इतिहास की किताब का शब्द मत समझिए। एक एक वचन को बड़ी गहराई के साथ पढ़िए और उसका अर्थ सोचिए। ये आप समझ लीजिए कि मेरे पास पहली बात तो अध्ययन थोड़ा बहुत करता था, अब तो बिल्कुल मौका नहीं, अब कोई पास भी नहीं रहता है, अकेले ऐसे, और दिन रात घमासान जो चलता है वो अलग। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर सतपथ पर आप चल पड़े तो मालिक की दया कृपा का दर्शन शीघ्र होगा। शीघ्र जो होगा कह रहा है तो दावे के साथ कह रहा है, इसलिए कि वक्त आ चुका है। अभी देखो वापसी जब करेंगे तो साथ साथ करें कि हम भी चलेंगे, मतलब चलते हैं।